नमस्कार। आज हम थोड़ी सी बात देश और ज़िंदगी के हालातों पर करेंगे। देश के हालात क्या हैं, जीवन के हालात क्या हैं, सब अपना अपना नज़रिया और अपना अपना सबका कहना है। किसी के अच्छे हैं, किसी के बुरे हैं और सबकी अपनी अपनी सोच है। लेकिन मेरा उस तरफ जाने का कोई वो नहीं है। मैं अपनी एक छोटी सी सच्ची घटना आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। आप उससे अंदाज़ा लगाइए कि देश के हालात क्या हैं और कैसे हैं। अभी बरसात का मौसम है। कुछ दिन पहले की बात है, हम सभी दोस्त बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे। ऐसे ही शाम को सब इकट्ठा हो जाते हैं, बात कर रहे थे। चर्चा चल रही थी। बारिश शुरू नहीं हुई थी, बारिश शुरू होने से पहले की बात है। सब दुआ कर रहे थे कि बारिश आ जाए, गर्मी कम हो, बारिश आ जाए, गर्मी कम हो। सब इसी तरीके से सब आपस में बातें करते हैं। तो एक दोस्त हंसी मजाक करते हुए एक ने हमारे में से कहा कि भाई बारिश का मौसम है, बारिश नहीं आ रही, भगवान करे बारिश आ जाए। तो वहाँ पे छोटे बच्चे खेल रहे थे। वहाँ छोटे एक टाइप सा जैसे बाहर खेलते रहते हैं, तो छोटा सा खेल अपना कंचे वगैरह खेल रहे थे। तो उनमें से एक बच्चा छोटा सा आया और बोला कि हम तो भगवान से दुआ करते हैं, हम तो भगवान से दुआ करते हैं कि कभी बारिश ना हो। ये बात सबको वहाँ बैठे हुए बड़ी बुरी लगी कि भाई ये बात ऐसे क्यों कह रहा है कि हम तो दुआ करें कि कभी बारिश ही ना हो। सबने बड़ा आश्चर्य इसका और उसे जो बांटे हुए सबने धमकाया कि भाई तुझे शर्म नहीं आती, तू इस तरीके से बात कर रहा। उसे डांटा, बच्चा समझ के उसे धमका दिया। वो मायूस सा होकर चला गया। लेकिन मेरे मन में एक, कह लीजिए, मुझे बुरा लगा अंदर से। क्या हुआ कि उस बच्चे ने इतनी बड़ी बात क्यों कही, क्योंकि हम सब जानते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। और उसने बात इस तरीके से कही कि मैं तो दुआ करता हूँ कि कभी बारिश हो ही ना। मुझे भी बड़ा बुरा लगा कि भाई बारिश क्यों ना हो। जब वहाँ सब चले गए तो बच्चा वहाँ खेल रहा था। मैंने बुलाया कि भाई इधर आ। मैंने उसे अपने पास बैठाया। मैंने पूछा कि भाई तूने ये बात क्यों कही कि बारिश क्यों ना हो, ऐसा क्यों कहा। तो उसने कहा कि भैया जब बारिश होती है तो हम पूरी रात सो नहीं पाते। जब बारिश होती है तो हम पूरी रात सो नहीं पाते, पूरी रात हमें जाग के काटनी पड़ती है। मैंने कहा क्यों। कहा भैया हमारी छत कच्ची है और हमारे घर में पानी आता है, पूरी रात सो कर काटनी पड़ती है। अगर दिन में बारिश पड़ जाए तो रात को खाना नहीं बन पाता। क्यों, क्योंकि वहाँ सारा पानी अंदर भर चुका होता है। मेरी आत्मा तक रोक ली कि वाकई में देश के हालात इतने हैं, बुरे हैं, ज़िंदगी के हालात इतने बुरे हैं। जिस चीज़ के लिए हम अच्छे के लिए, देश के लिए दुआएं करते हैं, अपने जीवन की शैली के लिए भगवान से दुआएं करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन चीज़ों को तुम अच्छा मान के दुआ करते हो, उन लोगों को वो चीज़ें दुआ ना हो इसलिए करते हैं। क्या ये सोचने लायक चीज़ नहीं है? बात छोटी है, बात छोटी है और गहरी है, समझने वालों के लिए समझनी है। मेरी तो एक सच्ची घटना थी। आप उसे किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके से करते हैं। मेरा उस बच्चे की बातों को सुनकर बड़ा मन रोका। आज जब मैं जा रहा था तो किसी ने मुझसे बात करी कि भाई देश के हालात कैसे हैं। मैंने उनसे भी ये बात रखी और आप लोगों से भी चर्चा करी कि देश के हालात वाकई में है कैसे। देश के हालात कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, उस बहस में मैं नहीं जाने चाहता। लेकिन इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि ये सीख मिलती है कि महल और कोठियों के अलावा जिंदगी उससे ज़्यादा जीवन ऐसा है जो बारिशों की ना होने की भी दुआ करते हैं। ये हमारे देश के नेताओं को, हमारे देश के नागरिकों को सोचने की है। कब तक इसी तरीके से देश चलता रहे? क्यों सब, कम से कम सबके घर पर ऐसी छत हो कि कम से कम इस तरीके का हालात पैदा ना हो। खैर, एक छोटी सी स्टोरी थी, सच्ची घटना थी। मुझे लगा कि आप लोगों को शायद इस स्टोरी से कुछ पता लगे कि वाकई में देश के हालात कैसे हैं। खैर, मेरी बातें आपको कैसी लगी
क्या देश के हालात हैं, किस तरीके से लगे कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगे, वीडियो देखने में अच्छा लगे और या कुछ और नई वीडियो पे चर्चा चाहते हैं या मैं कुछ बताऊं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खैर, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।